नियमों के अनुसार कार्य किया है और नियमों पे जो लोग खरे नहीं उतरे उनके ऊपर कार्रवाई हुई है। अच्छा, पवन सिंह जी को नेता मानते हैं कि नहीं, एक अच्छा नेता है कि नहीं है? ये आप मानते होंगे, मैं जानता ही नहीं हूँ। तो पूरा प्रश्न ना ऐसा था कि भारतीय जनता पार्टी को कैसे हराया जाए, ये पूरा प्रश्न उससे जुड़ा हुआ है। जनता पार्टी में नेताओं को टिकट नहीं, कार्यकर्ताओं को टिकट मिलता है। नमस्कार, मैं हूं अर्पित कुमार और आप देख रहे हैं अर्पित का रिपोर्ट। अभी हमारे साथ बिहार प्रदेश के प्रांत प्रवक्ता सुमित शशांक जी है। आइए हम जानते हैं सुमित शशांक जी से, जिस प्रकार से आज भारतीय जनता पार्टी के तरफ से पवन जी को जो है निष्कासित कर दिया गया है और उन पर गंभीर जो संगीन आरोप लगाए गए हैं कि वो काराकाट से चुनाव लड़ रहे थे और कहीं ना कहीं भाजपा का जो छवि को धूमिल किया जा रहा था, जिसके चलते उन पर कार्रवाई किया गया है। तो क्या कुछ है, क्या सच्चाई है इसमें, इनसे जानते हैं। क्या लग रहा है सुमित जी कि जिस प्रकार से भाजपा ने उनको, आपकी पार्टी ने जिस प्रकार से निष्कासित कर दिया पवन सिंह जी को, तो मतलब इस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी नीति, नियम और सिद्धांतों पे कार्य करती है। भारतीय जनता पार्टी में 21 करोड़ से भी ज़्यादा कार्यकर्ता हैं जो कि राष्ट्र निर्माण के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लक्ष्यों के साथ अपने आप को समाहित करके प्रदर्शित करते हैं और उन्हीं लक्ष्यों की पूर्ति के लिए काम करते हैं। विगत 10 वर्षों में भारतीय जनता पार्टी ने अपनी विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से लगातार समाज के अंतिम पायदान पर बैठे हुए व्यक्ति के सपनों को जीवंत करने की लड़ाई लड़ी है। तो ये जीवंतता के लिए हम लगे हुए हैं। 400 पार का हमारा लक्ष्य है और नरेंद्र मोदी जी का लक्ष्य है। तो नरेंद्र मोदी जी के लक्ष्य में अगर कोई बाधा उत्पन्न करेगा कोई भी पार्टी का कार्यकर्ता, तो निश्चित रूप से उसके ऊपर पार्टी के नियमों के अनुसार, सिद्धांतों के अनुसार निश्चित रूप से कार्रवाई होगी। और 21 करोड़ कार्यकर्ता आज संगठित क्यों हैं, ये भी तो देखना है ना। हमने नियमों के अनुसार कार्य किया है और नियमों पे जो लोग खरे नहीं उतरे उनके ऊपर कार्रवाई हुई है। अच्छा, क्या लग रहा है पवन सिंह जी से कहीं ना कहीं, मतलब जैसा विपक्ष बोल रहे हैं, पवन जी के जो समर्थक वो बोल रहे हैं कि पवन सिंह जी से भाजपा डर गई है, इसलिए उनको निष्कासित कर दिया गया, क्योंकि भाजपा ने पहले चुनाव लड़ने से पहले निष्कासित नहीं किया था। क्या लग रहा है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने बहुत से ऐसे लोग हैं देश भर में, बहुत से कुछ एक लोग हैं, उनके ऊपर कार्रवाई की। पवन जी कला संस्कृति से जुड़े हुए हैं, इसलिए कहीं ना कहीं कैमरा फ्रेंडली हैं, तो चीज़ें आपके सामने आ गई। लेकिन इस प्रकार के कई लोगों को निष्कासित किया गया है। एक बात कहा जाता है कि जो मतलब जैसे आप कला की बात कर रहे हैं, जैसे जो एक्टिंग वगैरह क्षेत्र में होते हैं, जो हीरो होते हैं या हीरोइन होते हैं, उनको बोला जाता है कि ये लोग का अस्तित्व कोई नहीं होता, कब किधर चले जाएंगे कोई नहीं जानते हैं इन लोग का। क्या लगता है इस पर? पवन जी कहीं उसी में से तो नहीं? ये आप बोल रहे हैं। अच्छा। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ। अच्छा। कला संस्कृति का हम सम्मान करते हैं। अच्छा। और कला संस्कृति का हमारा अपना विभाग भी है जो कि कलाकारों का बहुत सम्मान करता है। क्या लगता पूरे है? देश में जितने भी कलाकार हैं, चाहे वो चित्रकला से संबंधित हो, चाहे वाद्य यंत्र से संबंधित हो, चाहे नृत्य से संबंधित हो, चाहे संगीत से संबंधित हो, तो हम सब में विश्वास रखते हैं और सबको सम्मान देते हैं। ये समझना है ना, माँ सरस्वती से जुड़ा हुआ क्षेत्र है कला और संस्कृति। इसके विषय में बहुत ही आदर और सम्मान पूर्वक नाम लेना चाहिए। और कला संस्कृति से जुड़े हुए हजारों लोग भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी में विश्वास रखते हैं, तो हम सबका सम्मान करते हैं। और कुछ एक लोग अगर पार्टी के नियमों के खिलाफ काम करते हैं तो उन पर कार्रवाई भी होती है। अच्छा, पवन सिंह जी को नेता मानते हैं कि नहीं, एक अच्छा नेता है कि नहीं है? ये आप मानते होंगे, मैं जानता ही नहीं हूँ, तो कैसे नेता मानूंगा? पवन सिंह को आप कैसे नहीं जानते? पवन सिंह को पावर स्टार कहा जाता है। मैं एक कलाकार के रूप में जानता हूँ, नेता के रूप में? नेता के रूप में नहीं जानता हूँ। तो पार्टी ने उनको सदस्यता दिलाई थी ना? सदस्यता से 21 करोड़ सदस्य हैं। अच्छा, भारतीय जनता पार्टी में 21 करोड़ सदस्य हैं। और आप नेता नहीं मानते सर, लेकिन आप ही के पार्टी के जो है नेता, मतलब जो भी कहिए, आसनसोल से टिकट देने का काम किए थे, तो कहीं ना कहीं उनको नेता लगा होगा तभी तो दिया। कार्यकर्ताओं को टिकट मिलता है। अच्छा। भारतीय जनता पार्टी में नेताओं को टिकट नहीं, कार्यकर्ताओं को टिकट मिलता है। अच्छा, देखिए सुमित शशांक जी बोल रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी में कार्यकर्ताओं को टिकट मिलता है, नेताओं को नहीं मिलता है, तो ये बहुत बड़ी बात है। क्या लगता है पवन सिंह जी चुनाव अब काराकाट से लड़ रहे हैं, क्या राजा राम सिंह जी को कहीं ना कहीं फ़ायदा पहुँचाएंगे, या उपेंद्र कुशवाहा जी वहाँ जो है कमज़ोर पड़ जाएंगे, या उपेंद्र कुशवाहा जी के हारने की संभावना, जिस प्रकार से उनके समर्थक कह रहे हैं कि 1-2 लाख वोट से जो है जीत रहे हैं पवन सिंह जी? आपका पूरा प्रश्न ना ऐसा था कि भारतीय जनता पार्टी को कैसे हराया जाए, ये पूरा प्रश्न उससे जुड़ा हुआ है। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ ना कि भारतीय जनता पार्टी वहाँ पे 2.5 लाख से ज़्यादा वोट से भारतीय जनता पार्टी समर्थित कैंडिडेट जो हैं वो जीत रहे हैं और काफ़ी बड़े बहुमत से भारतीय जनता पार्टी अर्जित कर रही है। नरेंद्र मोदी जी का लक्ष्य है 400 पार का, और काराकाट की यशस्वी जनता चाहे किसी भी वर्ग से आती हो, प्रत्येक वर्ग से आने वाला व्यक्ति काराकाट का वो अपने आशीर्वाद के माध्यम से, अपने
वोट के माध्यम से वो नरेंद्र मोदी जी को आशीर्वाद देगा और नरेंद्र मोदी जी के लक्ष्य में 400 रिकॉर्ड तोड़ भीड़ था, लाख नहीं 2 लाख कम से कम भीड़ था, ऐसा कहना है समर्थकों को उनका। फिर वो क्या लग रहा है आपको, वोट में कन्वर्ट हो पाएंगे वो भी? बिल्कुल भी नहीं, मुझे नहीं लगता है कि ये मुझे मतलब इतनी भीड़ क्यों है सर? निश्चित रूप से वो कलाकार हैं अच्छा, और कलाकार हैं और आपके हिसाब से इतनी भीड़ हो सकती है। भारतीय जनता पार्टी के और भी नेताओं की आप रैली देख लीजिए ना, कई ज़्यादा भीड़ रहती है। प्रतिशत तुलनात्मक अध्ययन करने की आवश्यकता है ना। जब आप तुलनात्मक अध्ययन करेंगे तो भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी समर्थित जितने भी 40 कैंडिडेट ने जो रैलियाँ की और जो नॉमिनेशन उनका हुआ, उन सब से जब आप तुलना करेंगे तो उनकी का जो नॉमिनेशन है वो तो बहुत पता नहीं किस स्थान पे पहुंचेगा, ये भी तो देखने की बात है। सर एक बात ये भी कहा जा रहा है कि पवन सिंह जी को हराने के लिए कंगना रनौत हो गई और विभिन्न सारे जो भोजपुरी के कलाकार हैं उनको प्रचार के लिए बुलाया जा रहा है। हम किसी को हराने का काम नहीं करते हैं, हम काम करते हैं सिर्फ समाज के लोगों के लिए, उनके दुख दर्द तकलीफ में काम करते हैं। कोरोना काल हो, चाहे लोगों की जो मिशन इंद्रधनुष के माध्यम से माताओं बहनों का टीकाकरण हो, या फिर 34 करोड़ लोगों को डीबीटी के माध्यम से उनके खातों में पैसा जमा कराने की बात हो, या फिर 34 करोड़ लोगों का इलाज कराने की बात हो, हम अपने लक्ष्यों पे काम करते हैं। पवन सिंह जी को हाल ही में देखा गया था कि मुस्लिम वोटर को रिझाने के लिए वो मतलब चादर चढ़ाने गए हुए थे, जिस पर क्या सोचते हैं? ये उनका अपना निजी विचार है, वो क्या करते हैं नहीं करते हैं इस पर मैं कैसे जानकारी दे सकता हूँ। नहीं तो पवन सिंह जी कहते हैं कि राष्ट्रवादी हैं, तो जो राष्ट्रवादी हैं तो वो बताएंगे ना कि वो राष्ट्रवादी हैं कि नहीं हैं, वो अपने हिसाब से राष्ट्रवादी हैं। इस पर मैं टिप्पणी कैसे कर सकता हूँ? ये बाध्यता है क्या मुझ में कि मुझे नहीं ये बोलना है, या फिर आप मुझे ये चीज़ सिखा दोगे वो मैं बोल दूंगा? ऐसा तो नहीं है। तो जो पार्टी के नियमों के अनुसार जो चीज़ें थी, मैंने बता दिया कि पार्टी का नियम है, कल्चर है कि कोई भी व्यक्ति जो पार्टी का विरोध करता है वो पार्टी में रह के तो नहीं कर सकता ना। तो पार्टी ने इस कारण से निष्कासित किया और सम्मानपूर्वक निष्कासित किया, किसी के सम्मान में कोई बाधा थोड़ी ना उत्पन्न की। अच्छा, आप पवन सिंह दोबारा आएंगे भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने के लिए, तो क्या लग रहा है आपकी पार्टी जगह देंगे? ये पार्टी जानती है और ये वो जानते हैं कि आएंगे नहीं आएंगे, ये तो उनका अपना। विपक्ष के द्वारा कहा जा रहा था कि जैसा कि वो एक प्रकार से वो निर्दलीय लड़ रहे चुनाव, और ये भाजपा के ही षड्यंत्र है कि उपेंद्र कुशवाहा जी को हराने के लिए, और वो जो है कहीं ना कहीं मतलब आरजेडी को मतलब लेके ये है कि आरजेडी के कैंडिडेट को कैसे भी करके हराए और उपेंद्र कुशवाहा जी को हरा के खुद जीते, और उसके बाद जो है वो भारतीय जनता पार्टी में फिर से शामिल हो जाएंगे। देखिए, आरजेडी तो गुंडों की पार्टी है। अब 400 पार की बात कर रहे हैं सर, लेकिन एक तरफ तेजस्वी यादव जी कहते हैं कि 400 पार कहाँ से होगा, 40 पार भी नहीं हो पाएगा। उनको बोलने दीजिए, तो खुद उनको तो बिहार की जनता ने अंडा दिया है, शून्य। सर अब चोट लग गया उनको, ढोंग है या सर क्या लग रहा है, वाकई में चोट लग गया है? ढोंग है, ढोंग है। इस प्रकार से ममता बनर्जी जी को देखा जाता है कि वो जब चुनाव आता है कुछ ना कुछ हो जाता है उनको। बिल्कुल हो जाता है। चलिए, तो हमारे साथ सुमित शशांक जी थे जो अपनी मतलब जो भी बात है एकदम मुखरता से रखते हैं और बेझक बोलते हैं, और पवन सिंह जी के बात को लेकर इन्होंने से जब सवाल पूछे तो इन्होंने साफ बोल दिया कि 21 करोड़ भारतीय जनता पार्टी में कार्यकर्ता है और सभी कार्यकर्ता को यहाँ पर जो है निकाला नहीं जाता। लेकिन अगर कोई भी कार्यकर्ता अगर अपने ही पार्टी में रह के और षड्यंत्र रचते हैं, अगर चुनाव लड़ते हैं, तो मतलब बेसिक बात है कि उनको हटाना ही पड़ेगा। तो बस आप क्या सोचते हैं इस पर, अपनी राय प्रतिक्रिया जरूर बताइएगा। क्या गलत हुआ पवन सिंह के साथ या सही हुआ, बताइएगा ज़रूर। बाकी आप देख रहे हैं अर्पित का रिपोर्ट पटना से।